हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होने वाले हैं एक पाइथन इंटरव्यू के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ही नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक, उनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट होता है और कैसे आप प्रैक्टिकली अपने इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं, ये सारे जो आंसर्स बताकर। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद आप जो बेल आइकन आएगा उसको भी अनेबल कर दें, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आने वाले हैं वो सारे आपको मिलते रहें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है, हाउ डज मेमोरी मैनेजमेंट वर्क इन पाइथन, राइट। प्राइवेट हीप स्पेस टेक केयर ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन. All of objects and data structure are in a private heap. Programmers do not have access to private heap. The allocation of heap space is done by the memory manager in Python. The programming language also has an inbuilt garbage collector which recycles the unused memory. पाइथन में एक प्राइवेट हीप काइंड का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं वो सारे वहाँ पर मेमोरी वहाँ पर उनको एलोकेट की जाती है, जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो पाइथन के अंदर, राइट। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक गार्बेज कलेक्टर नाम का एक कंसेप्ट होता है, जो कि जितने भी हमारे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट या फिर अनयूज्ड वेरिएबल आप कह लीजिए, उन सबकी मेमोरी को जो है वो डी एलोकेट कर देता है, राइट। अब ये जो कंसेप्ट है ये पाइथन में कैसे काम करता है वो मैं अभी आपको यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना पाइचाम ओपन करना पड़ेगा। तो चलो पाइचाम ओपन कर लेते हैं हम अपना। अब हम आ गए हैं हमारे पाइचाम पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है पाइथन के अंदर, राइट। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ, नेम, एंड इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ अखिलेश, और एक और मैं वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ सरनेम, और यहाँ पर मैं अपना सरनेम दे देता हूँ सिंह, अखिलेश सिंह, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इन दोनों को जो मेमोरी या फिर मेमोरी स्पेस जो यहाँ पे एलोकेट किया गया है वो सेम है कि नहीं है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू सरनेम, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो मेरे पास आएगा ट्रू, एल्स मेरे पास आएगा फॉल्स, राइट। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, चेक, ठीक है। इसको अब मैं रन कर देता हूँ। रन किया तो यहाँ पे आप देखो नीचे मेरे पास यहाँ पर आ गया है फॉल्स, राइट। तो इट मीन्स क्योंकि नेम में अखिलेश है और सरनेम में सिंह है, इसलिए ये यहाँ पर सेम नहीं है, ये अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, और मैं यहाँ पे एक और न्यू नेम यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ अखिलेश, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इस नेम को और इस न्यू नेम को, और मैं अब यहाँ करने वाला हूँ एक और चेक, एंड इक्वल्स टू नेम एंड इक्वल्स टू न्यू नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ चेक अगेन, राइट। ओके, ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है फॉल्स एंड ट्रू आ रहा है। इट मीन्स जो नेम और सरनेम जो है वो तो इक्वल नहीं है, बट जब नेम और न्यू नेम को जब मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास देता है ट्रू। ये क्यों दे रहा है ट्रू, क्योंकि मेरे पास नेम और जो न्यू नेम है दोनों में मेरे पास सेम वैल्यूज़ हैं। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन जो चेक करता है वो देखता है जो वैल्यू जो भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वो वैल्यू अगर मेरे पास ऑलरेडी है मेरे स्टैक में, हीप में, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जो वेरिएबल होता है उसको एक रेफरेंस वेरिएबल बना देता है प्रीवियस वैल्यू को, राइट। यहाँ पर जो है न्यू नेम एक रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा जो कि रेफर करेगा नेम वेरिएबल को, राइट। अगर आपको और भी अगर डीप में अगर इसको समझना है या देखना है तो आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे करूँगा नेम डॉट, हम यहाँ पर इसकी हैश वैल्यू को चेक करेंगे, और न्यू नेम की भी हम यहाँ पे हैश वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, और मैं एक बारी यही जो है हैश वैल्यू जो है मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ प्रिंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्रिंट,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब मैं जब रन करूँगा तो आपको इसकी जो हैश वैल्यू है वही सेम हैश वैल्यू यहाँ पर भी आएगी और इसकी भी जो हैश वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सरनेम की भी हैश वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हैश। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, यस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हैश वैल्यू है ये इक्वल्स टू दिस है एंड सेम हैश वैल्यू जो है वो यहाँ पर भी है। इट मीन्स ये जो हैश वैल्यू है वो न्यू नेम की है और ये जो है वो नेम की है, यानी कि ये दोनों हैश वैल्यूज़ सेम है। इट मीन्स यही जो क्या कहते हैं, पाइथन में जो डायनेमिकली टाइप जो लैंग्वेज बोला जाता है वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि जो आपकी जो भी आप वैल्यू जो असाइन कर रहे हो, अगर वो ऑलरेडी अगर वो वैल्यू हीप में है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर देता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जब आपने देखा कि सरनेम का, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू कुछ और है, ऑब्जेक्ट कुछ और है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी हैश वैल्यू चेंज है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। तो ये सब बताकर आप अपने जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब जो हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पाइथन लिटरल्स, राइट। सो लिटरल इज अ डेटा गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट. Python supports string literals and numeric literals. String literals reformed by enclosed text in a single or double quote. Numeric literals are either float, integers and complex, right? तो यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ दो लिटरल्स के बारे में बात करी है जिसमें इंटीजर और स्ट्रिंग आते हैं, बट हमारे पास बूलियन भी है, नन भी है, तो और भी बहुत सारे हमारे पास लिटरल्स होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लिटरल जो होता है वो होता है जो हम वैल्यू एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या फिर देते हैं, राइट। सो उसको हम लिटरल कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम पाइथन में इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है। बेसिकली ये बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर इतने में ही क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी मैं आपको पाइथन में दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है इसको वैल्यू दी थी अखिलेश, सरनेम को वैल्यू दी है सिंह एंड न्यू नेम को वैल्यू दी है अखिलेश, राइट। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पे इंटीजर में लिटरल यहाँ पे क्रिएट करना है तो एज मैं दूंगा 30। तो ये जो वैल्यूज़ हमने दी हैं स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यूज़, दीज कॉल्ड एज लिटरल्स, राइट। सो इनको हम लिटरल्स कहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जो वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड लिटरल्स, राइट। सो आई होप आपको लिटरल्स भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पाइथन पाथ, राइट। सो पाइथन पाथ क्या होता है? इट इज एन एनवायरमेंट वेरिएबल विच इज यूज्ड व्हेन अ मॉड्यूल इज इंपोर्टेड. Whenever a module is imported, Python path is also looked up to check for the presence of the imported module in various डायरेक्टरीज, राइट। सो पाइथन पाथ क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं होता है। जैसे आप जावा में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, सेम ऐसे ही पाइथन में भी एक पाथ सेट किया जाता है। अभी जो जितने भी लेटेस्ट जो हमारे पास पाइथन वर्जन आ रहे हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एक चेकबॉक्स पूछता है जिस पे कि वो आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो पाइथन पाथ सेट हो जाएगा। आपको मैनुअली जाके पाइथन पाथ को सेट नहीं करना पड़ेगा जैसा कि जावा में करना पड़ता है, राइट। सो ये पाइथन पाथ कहलाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नॉन लोकल या फिर नो लोकल एंड ग्लोबल कीवर्ड। सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दीज कीवर्ड्स आर यूज टू चेंज द स्कोप ऑफ प्रीवियसली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स. No local is used whenever you need to access any variable in a nested function. Global keyword is more straightforward. It makes previously declared variable global, right? So यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो दोनों जो कीवर्ड हैं ये क्या करते हैं, जितने भी आपके प्रीवियसली डिफाइंड जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप जो है ये चेंज कर देते हैं। बट जो नॉन या फिर नो लोकल जो कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है नेस्टेड फंक्शंस के अंदर, एंड ग्लोबल जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी आपका प्रीवियसली डिक्लेयर्ड वेरिएबल होगा उसको वो चेंज कर देगा ग्लोबली, राइट। सो अब हम देखते हैं कि ये आपके कोड में कैसे डिफाइन किया जाता है और ये कैसे किस वर्कफ्लो से ये काम करता है, ठीक है। सो ये मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये सारा डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक मैं ग्लोबल नेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ ग्लोबल, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक
लोकल, राइट, लोकल नेम से ही मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक और बना देता हूँ नेम, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं लोकल। और अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक और डेफ नेस्टेड फंक्शन होगा, तो नेस्टेड फंक्शन यहाँ पे नेम देता हूँ नेस्टेड। और यहाँ पर मैं एक और नेम वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ नेस्टेड, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं प्रिंट कर देता हूँ नेम को, और यहाँ पर मैं कॉल कराता हूँ अपने नेस्टेड फंक्शन को, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं नेम वेरिएबल को, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसको रेफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है, ना कि ये वाला नेम हाईलाइट हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो कॉल होगा वो लोकल कॉल होगा, और लोकल के अंदर जो वैल्यू है वो कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट नेम। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ग्लोबल वाला हाईलाइट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ग्लोबल जो है प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं कॉल कराता हूँ लोकल को, और फिर दोबारा से मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम, ठीक है। तो ये मैंने जो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, यस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये सारा डिफाइन कर दिया है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हमारे पास क्या आता है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने वैल्यूज़ दी थी वो सारी यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा और, ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। सो अब आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा अभी भी, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया था प्रिंट, सो यहाँ पर आया मेरा ग्लोबल। उसके बाद मैंने कॉल कराया लोकल को, तो लोकल में क्या हुआ, लोकल में जाते ही यहाँ पे उसने नेम को दिया लोकल वैल्यू, देन यहाँ पर आते ही उसने नेस्टेड को कॉल किया, तो नेस्टेड में जाते ही उसने नेम को कर दिया नेस्टेड वैल्यू को दे दी, और उसने प्रिंट कर दिया नेस्टेड। तो यहाँ पे नेस्टेड हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने प्रिंट किया था इस नेम को जो कि लोकल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोकल प्रिंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने दोबारा से ये प्रिंट किया है नेम, और जो कि नेम में ग्लोबल था ये वाला, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम चाहते हैं ग्लोबल कीवर्ड और नॉन लोकल कीवर्ड को यूज़ करना, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है ये चेंज हो जाए, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँगा ग्लोबल एंड नेम, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्लोबल नेम जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसके बाद जो भी मैं वैल्यू दूंगा नेम वेरिएबल के अंदर, वो वैल्यू जो है जाके सेट हो जाएगी मेरे इस वेरिएबल में, प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने ग्लोबल नेम को यूज़ किया है, तो अब जो है नेम के अंदर आ जाएगा मेरा लोकल, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोकल दिया हुआ है, ठीक है गाइस। सो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रिंट करा दिया नेम को, क्योंकि मेरा सबसे पहले यही प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैंने कॉल कराया लोकल को, लोकल के अंदर जैसे मैं गया उसको ग्लोबल कीवर्ड मिल गया, और उसके अंदर मुझे दोबारा से मिल गया नेम, और नेम के अंदर मैंने दे दी है वैल्यू लोकल। तो इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू हो गई अब नेम की ग्लोबल हो गई और लोकल हो गई है, ना कि ग्लोबल, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैं जब ये लोकल में आया, ठीक है, सो यहाँ से फिर दोबारा से मैंने नेस्टेड को कॉल किया, नेस्टेड के अंदर वो नेम के अंदर नेस्टेड ही था, प्रिंट उसने कर दिया यहाँ पे नेस्टेड, और फिर उसके बाद जो है प्रिंट जो लोकल में जो है मेरा नेम था, और यहाँ पे उसने लोकल को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्योंकि ये जो नेम है वो ये जो रेफर कर रहा है वो इसको कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये जो रेफर कर रहा है, यहाँ पे लोकल आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे इसने लोकल को प्रिंट किया है, ठीक है। सो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको हटा देता हूँ इसको, और फिर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी ये वाला जो नेम जो रेफर कर रहा है वो इसको रेफर कर रहा है और इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। बट जब यहाँ पे मेरा ग्लोबल लिखा हुआ था, तब जब मैं इस नेम को जब मैं चेक कर रहा था, तो ये देखो ये कहाँ कहाँ रेफर कर रहा है, ये इसको भी रेफर कर रहा है, 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 ठीक है ना। तो इट मीन्स ये वाला जो लोकल है ये लोकल हो गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे इसको लोकल को जो नेम वेरिएबल है उसको भी ये रेफर कर रहा है कि इसने कहाँ कहाँ चेंज कर दिए हैं, सिर्फ ये ग्लोबल वेरिएबल कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको यहाँ पे आपको ग्लोबल कीवर्ड का फंक्शन समझ में आ गया होगा। जो भी आपकी प्रीवियस डिफाइंड जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को वो चेंज कर देगा, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लोकल कीवर्ड की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि नॉन लोकल कीवर्ड जो है वो नेस्टेड फंक्शन के अंदर काम करता है। तो नेस्टेड फंक्शन जो है वो हमारा ये वाला है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नॉन लोकल, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं नेम, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है कि हमारा ये लोकल प्रिंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लोकल की जगह नेस्टेड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल है हमारा भी। अब मैं इसको रन कर देता हूँ,
यहाँ पे देखो अब हमारा हो गया नेस्टेड लोकल, नहीं आ रहा है कहीं पर भी। तो मैं एक बार आपको फ्लो दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि पहले आया हमारा ग्लोबल, उसके बाद हमने नेस्टेड इसको लोकल को कॉल किया, तो लोकल में आया हमारे पास ये नेम, यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी। उसके बाद नेस्टेड जब कॉल हुआ तो नेस्टेड के अंदर हमारा नेम में था नेस्टेड, और इसने प्रीवियसली जो वैल्यू है उसको भी इसने चेंज कर दिया, तो प्रीवियस ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर कॉल हो रही है। तो यहाँ पर हमारा दोबारा से आ गया नेस्टेड, और फिर इस ग्लोबल कीवर्ड हमने कहीं पे यूज़ ही नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा ग्लोबल। तो गाइस दिस इज द थिंग विच इज़ कमिंग अंडर द नॉन लोकल एंड ग्लोबल कीवर्ड। सो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड और नॉन लोकल कीवर्ड क्लियर हो गई हों बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने अपने जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने दिया हुआ है, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दी प्रोग्रामिंग्स, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास मेथड एंड अ स्टैटिक मेथड। तो क्या डिफरेंस होता है, आइए यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। बोथ मेथड्स आर एक्सेस्ड बाय द क्लास नेम। सो पहली चीज, ये दोनों ही मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास नेम से कॉल किए जाते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर इंस्टांस के थ्रू। क्लास मेथड्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द क्लास, इट मीन्स क्लास मेथड जो है वो क्लास के मेंबर्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स कंसीडर्ड एज द यूटिलिटी ऑफ द क्लास। सो जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो जस्ट लाइक एक यूटिलिटी की तरह के तौर पर काम करते हैं एक क्लास के अंदर, राइट। सो बेसिकली ये क्या होते हैं वो अभी मैं आपको पाइचार्म में कोड करके मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो चलो पाइचार्म पे चलते हैं अब हम। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सर, ये तो डिलीट नहीं होगा, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाने वाला हूँ, क्लास स्कूल। ये मेरी क्लास बन चुकी है यहाँ पे क्लास स्कूल। अब मैं इसके अंदर एक क्लास मेथड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो क्लास मेथड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है क्लास मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप डेफ लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लाइक आप दे दीजिए ओके। सो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल, क्लास वेरिएबल यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ रूम्स, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 10, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ इन रूम्स को, ठीक है। तो मैं जितने भी इंस्टांस बनाऊँगा इस स्कूल के, तो वहाँ पे जितने भी रूम्स होंगे वो सारे यहाँ पर अपडेट हो जाने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपडेट रूम, और यहाँ पे जैसे मैंने ब्रैकेट दिया है तो यहाँ पे देखिए एक CLS कीवर्ड यहाँ पे आ गया है। बेसिकली ये क्या है, ये CLS जो है ये क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या फिर क्लास को रेफर कर रहा है। ये यहाँ पर जैसा कि हमारे इंस्टांस मेथड में एक सेल्फ कीवर्ड आता है, वैसे यहाँ पर CLS आता है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर दे दूँगा एक लोकल वेरिएबल जिसमें मैं दे दूँगा वैल्यू। तो अब जब हम इसको अपडेट करना चाहेंगे तो मैं क्या करूँगा, अब जो रूम जो वेरिएबल है मेरा क्लास के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाएगा, और रूम्स इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। ये हमारा अपडेट रूम जो हमने मेथड बना दिया है जो कि एक क्लास मेथड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्कूल के, सो S1 और स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे बनाता हूँ मैं S2 स्कूल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ S1 का रूम और S2 का रूम, ठीक है। सो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है ये 10 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो टोटल जो रूम है हर एक स्कूल के अंदर वो 10 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी इस स्कूल क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके रूम्स जो हैं वो 12 कर दिए जाएँ 10 के बजाय, ठीक है। सो उसके लिए मुझे अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब अपने क्लास मैथड को एक्सेस करूँगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा नेम स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं होगा, डॉट। अब मैं क्या करूँगा, रूम्स जो है मेरा यहाँ, अपडेट रूम जो है उसको कॉल कराऊंगा, और यहाँ पर जो मेरे को देनी है सिर्फ वैल्यू, अब मैं यहाँ दे देता हूँ 12, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से जाके यहाँ पर मैं इसको कॉल कराता हूँ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मेरे यहाँ पर अपडेट हो चुका है 12 रूम्स, ठीक है ना। तो अब जैसे ही यहाँ पे मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था, बट जब मैंने क्लास मेथड को कॉल करके जो मैंने वैल्यू अपडेट करी है इस वेरिएबल की,
तो वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करने लग गया है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी स्टेट है, जो कि क्लास मेथड जो है वो उस क्लास के स्टेट्स को यहाँ पर चेंज कर रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये क्लास मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड की। तो स्टैटिक मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम एक एनोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब क्या होता है, अब स्टैटिक मेथड के अंदर कोई भी आपका जो प्री डिफाइंड जो वेरिएबल नहीं आता है, लाइक जैसे सेल्फ आता है या फिर क्लास मेथड के अंदर CLS आता है, बट स्टैटिक मेथड के अंदर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ डेफ, और यहाँ पे लाइक जैसे मैंने बताया कि एक यूटिलिटी होता है, तो अगर वीकेंड्स को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि जो भी डे होगा वो वीकेंड में आता है कि नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा गेट वीकेंड। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वीकेंड को चेक करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, और मैं यहाँ पर सबसे पहले गेट करता हूँ टुडेज डेट टाइम डॉट टुडे, और अब मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ इफ़ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वीकडे एक मेथड है डेट टाइम मॉड्यूल का, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर डेट टाइम डॉट वीकडे, और ये एक पैरामीटर लेता है जिसमें हम देते हैं डेट, और ये रिटर्न करेगा हमारे पास एक इंटीजर। तो सैटरडे और संडे के लिए ये रिटर्न करेगा 5 और 6। यहाँ पे दे देता हूँ 5, और मैं इतना ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देता हूँ 6। तो जैसा कि आज संडे है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू एंड ओके स्पेलिंग। सो अगर ये ट्रू नहीं आता है, ट्रू में नहीं आता है, तो ये रिटर्न कर देगा। अगर वीकडे है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे देखो कि ये भी जो है हमारा क्लास नेम के थ्रू ही कॉल होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ वीकेंड, इस वीकेंड एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया, इस वीकेंड, राइट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लास नेम डाला स्कूल डॉट गेट वीकेंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इस वीकेंड को, तो ये आज देगा मुझे ट्रू क्योंकि आज संडे है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और ये देखो हमारे पास आ गया है ट्रू। ठीक है गाइस, सो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड के अंदर कि किस तरीके से कॉल होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, कहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए। क्लास मेथड से जो भी आपकी स्टेट है वो क्लास की वो चेंज हो जाती है। स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो जस्ट लाइक एक यूटिलिटी के तौर पर काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड के अंदर। तो गाइस हमने पांचों के पांचों मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लिए हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा भी, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वाकई में आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।